मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक रूप से स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में मेव समाज, इनका उद्भव कहाँ से हुआ और ये कहाँ से आए और किस प्रकार से इनका समाज बना, इनके विषय में कुछ ऐतिहासिक मूल्य की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। तो जो भी जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, मेव समुदाय, मेव कोई जाति विशेष नहीं है। पहले तो हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी होगी। मेव जाति कोई एक जाति, समाज या संप्रदाय, संगठन न होकर एक विस्थापितों का समूह मात्र माना जा सकता है, जिनका अपना कोई राजा नहीं, मुखिया नहीं, ना ही कहीं कोई उनका राज्य बचा। नेतृत्व विहीन, दिशाहीन, जैसे कि आज के समय में बांग्लादेशी, रोहिंग्या शरणार्थियों का जो समूह आदि, इस तरह से हम इनको उस काल में समझ सकते हैं। इनका किस प्रकार से समाज बना, किस प्रकार से इनकी ये स्थिति हुई, उसके विषय में आज हम पूर्ण रूप से इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। ये मेव समाज के जो लोग हैं वो उस काल में लुक छिप कर के जीवन यापन, लूटमार करना, शासन को कर न देना, अवसर पाकर छुटपुट आक्रमण करना, इनका व्यवसाय हो गया था। ईसा पूर्व की सदियों में इस प्रकार के विदेशी आक्रमणकारी कबीले भारत भूमि में प्रवेश किया करते रहे हैं। भारतीय नागरिकों, राज्यों को क्षति पहुंचाना, लूटमार करना, बर्बरतापूर्ण बर्ताव करना, इन सब की एक आदत सी हो गई थी उस काल में। इन्होंने जगह जगह ये सब कृत्य करके अपने शासन सत्ता हमारे देश में स्थापित किए। जैसे ये कबीले कजाकिस्तान, यवन, सिथियन, पार्थियन, बैक्टीरियन, मंगोलियन, यूनान, चाइना, पहलव, कुषाण आदि भारत में आक्रमण कर सत्ता हथियाई और भारतीय मूल संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट भी इन्होंने किया। इस प्रकार से देखा जाए तो आक्रांता के रूप में आए। इन्होंने अपना राज्य कायम करके लूट खसोट, भारतीय मूल की धरोहरों तथा संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य किया। एक के बाद एक शक्तिशाली और शक्तिशाली कबीलों का आगमन होता गया। नए कबीले पुराने कबीले से सत्ता छीनते रहे और पुराने कबीले राजपाट छिन जाने के बाद बेसहारा, नेतृत्व विहीन, राजविहीन होकर निर्वासित शरणार्थी की तरह यत्र तत्र निवास करते रहे। ऐसे ही समूहों ने मेव की संज्ञा पाई। इन्हें ही मेव जाति कहा गया। इनमें विदेशी मूल के लोग थे, परंतु यह चलन देशी राजपूतों में भी चला गया, लंबे काल तक चलता रहा, जिनमें राजपूत, क्षत्रिय, यादव, गुर्जर, राठौर आदि बहुत से क्षत्रिय समूह राज्यविहीन होकर के वो भी मेव राजपूत कहलाए। जो जिससे ताकतवर था वह सत्ता छीन लेता था। सत्ता छीन जाने के बाद ऐसे समूह नेतृत्व विहीन, राज्य विहीन होकर के निर्वासितों का जीवन जीने को मजबूर होते थे। यही जंगल वाला कानून चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
उस काल में तो कम से कम इसी प्रकार का माहौल हुआ करता था। राजा और राज्य से विस्थापित मेव जाति में देसी विदेशी, मुसलमान, शक, हूण, पहलव, यवन, तुर्क, कुषाण, अफगान, मंगोल और तमाम जिनका विलय अब वर्तमान भारतीय समाज में हो गया माना जाता है, उन्हीं सब की ये बात है। अब मेव राजपूत की बात करते हैं। जो मेव क्षत्रिय या मेव राजपूत कहलाते हैं, थोड़ा उनके विषय में भी हम यहाँ पर संज्ञान लेते हैं। वह क्षत्रिय वंश जो आपसी संघर्ष और युद्धों में अपना राजपाट खो चुके, उनकी अपनी बस्ती उजड़ गई, उनकी बस्तियों पर किसी दूसरे शक्तिशाली वंश का अधिकार हो गया। ऐसे राजपूत क्षत्रिय सत्ता और राज्य से निष्कासित होकर निर्जन पहाड़, बीहड़, जंगल या खाली स्थान देख करके शरण ली और अपना राज्य वापिस पाने की लालसा में यवनों, मुस्लिमों, विदेशियों आदि से हाथ मिलाया, संपर्क किया और धर्मी से विधर्मी हुए, धर्म परिवर्तन तक उन्होंने किया, जिससे उस समय के तत्कालीन समाज में अस्तित्व विहीन हो गए। इसलिए जहाँ भी बसने का उन्होंने प्रयास किया, बस भी गए तो वहाँ से भी निष्कासित किए गए। इसके लिए कोई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था ही नहीं उस काल में रह गई थी। अतः अपनी गुजर बसर के लिए तमाम नैतिक अनैतिक तरीके अपनाते थे। युद्ध, आक्रमण, लूटपाट भी करते, छोटे मोटे गढ़ गढ़ी राज्यों पर हमला करते, कब्जा करते, यही सब करते हुए समय गुजारते थे। इस प्रकार से देखा जाए तो मेव समाज का कुछ इसी प्रकार से समाज बना था। जिन राजपूत, क्षत्रिय या विदेश से आए आक्रमणकारी जो भी हमारे देश में आए और उसके बाद में जो अगले शक्तिशाली वंशों ने उनको हटा करके उस क्षेत्र से अपना राज्य कायम कर लिया, और वो जब निर्वासित हो गए तो यत्र तत्र जा कर के जहाँ कहीं भी उनको शरण मिली, स्थान मिला, खाली स्थान देख करके बस गए। और फिर जब कोई शक्तिशाली वंश आया तो उन्होंने भी वहाँ से उनको खदेड़ा, वहाँ से भी वो आगे निकल गए, और इस प्रकार से उनका समाज यत्र तत्र निष्कासन की स्थिति में शरणार्थियों की भांति अपना जीवन यापन करता रहा। तो उनमें ऐसा नहीं है कि सब विदेशी ही थे या हिंदू थे या मुसलमान थे। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे भारत की भूमि में जो भी, चाहे आक्रांता के रूप में आए हों, चाहे किसी भी रूप में आए हों, जिन्होंने अपना राज्य और अपने नेतृत्व को खो दिया और जो अस्तित्व विहीन हो गए, वो ही यहाँ पर मेव की संज्ञा पाए। उन्हीं को ही यहाँ पर मेव समाज कहा गया। इस प्रकार से साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग इस चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले किसी वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।